एक 26 साल का लड़का जो लगातार 7 साल से हरिद्वार से कावड़ लाता है और भोले बाबा पर जल चढ़ाता है। प्रार्थना करता है कि हे भोले बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहता हूँ। लेकिन 2016 में उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है, उसने जो है ना दोबारा से कावड़ लाना छोड़ दिया है और नारायण साकर हरि जी की भक्ति में लीन हो जाता है। आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए आज उस 26 साल के लड़के की आज आपको पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एटा जिले की, जहां पर एक लड़का जिसका नाम होता है मोहनलाल जाटव, 2009 में जब उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो 11th का एडमिशन उसने ले लिया था और नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है। घर की स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं और पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा वह था नहीं, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। तो नौकरी करने के लिए वह दिल्ली चला जाता है। तो वहाँ पर उसके कुछ लड़कों से दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वे लोग जो है ना साथ में घूमने फिरने लगते हैं। जब भी कभी टूर पर कहीं जाते हैं तो सभी लोग साथ में जाते थे। जब भी कहीं मंदिर जाते या फिर किसी तीर्थ स्थल पर जाते तो मोहनलाल जाटव भी उनके साथ में जाता था। कभी भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था उन दोस्तों में। अच्छी तरीके से वे लोग जो है ना दिल्ली में रह रहे थे। जब पहली बार उनके दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो अब की बार जो है ना हरिद्वार चलेंगे और वहां से कांवड़ लेकर के आएंगे, तो मोहनलाल ने भी कह दिया हाँ चलो अब की बार हम भी चलेंगे, हम भी देख के आते हैं हरिद्वार कैसा है, वहां पर कितने लोग जाते हैं और कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं। हमने अब तक सिर्फ नाम ही सुना था कि हाँ हरिद्वार में गंगा जी हैं, वहां से ला करके जो जल लाते हैं लोग, भोले बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मेरी भी एक मनोकामना है जो शायद अगर भोले बाबा मेरी पूरी कर देते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो फिर वे लोग जो है ना प्लानिंग करते हैं। तो फिर जब सावन का महीना आया तो वे लोग सभी अपने अपने जो है ना सामान लेकर के, जरूरी सामान, और जो है ना कावड़ लेने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। हरिद्वार से हर की पैड़ी से उन्होंने कावड़ भरवाई और वहां से वह पैदल ही चले आते हैं। लगभग 3 दिन बाद जब वह आ जाते हैं दिल्ली जैसे शहर में, तो फिर वहां पर उन्होंने जो है ना एक उन्हीं के पास में जो एक भोले बाबा का मंदिर होता है वहां पर ला करके उन्होंने वह जल चढ़ाया और फिर दूसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आराम किया और सोए। अब जो है ना मोहनलाल की ऐसी आदत पड़ गई, अब उसके दिमाग में बस यही बात घूमती है कि अब की बार फिर से हम भोले बाबा की कांवड़ लेकर के आएंगे, अब की बार फिर से भोले बाबा की कांवड़ लेकर के आएंगे। और दूसरी साल जैसे ही आई तो वह फिर से अपने दोस्तों के साथ जो है ना कांवड़ लेने के लिए चला जाता है। तो फिर कांवड़ लेकर के आता है, जल चढ़ा देता है और फिर कुछ दिनों बाद जो है ना दिल्ली से अपने घर पे गांव में आ जाता है। जब गांव में आ जाता है तो गांव पर वे रहकर जो है ना अब उसे परीक्षा देनी होती है इंटर की, तो इंटर की वह परीक्षा देता है और परीक्षा में वह जो है ना पास हो जाता है। और उसने जब इंटर पास कर ली तो खूब लड्डू अपने जो है ना यार दोस्तों को बंटवाए और मोहल्ले पड़ोस में बंटवा दिए लड्डू। जब इंटर की उसने पढ़ाई कर ली तो फिर उसने बीए में एडमिशन ले लिया और फिर से नौकरी करने के लिए बाहर आ जाता है। जब नौकरी करने के लिए बाहर फिर से आ जाता है तो फिर से वह बस उसका मन जो है ना धार्मिक स्थिति में लग गया था और इतनी तरीके से जो है ना भगवान की पूजा करता था, भोले बाबा की इतना बड़ा शिव भक्त था कि जो है ना रोजाना सोमवार को सुबह नहा धो करके भोले बाबा की पूजा करता था और तब ड्यूटी जाता था। इस तरीके से उसने जो है अपना रोटेशन बना लिया था और हर साल जो है ना कांवड़ लाने लगता है। जब लगातार 7 साल हो गए उसे कांवड़ लाते हुए, एक बार की बात है जब वह 2016 में अपने घर पे गांव में पहुंच जाता है तो वहां पर जो है ना उसने न्यूज में देखा कि 2017 में पुलिस की भर्ती आएंगी। तो फिर उसने जो है ना तैयारी करना शुरू कर दी और पढ़ाई में लीन हो जाता है और इस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देता है कि उसने सब जगह जो है ना घूमना फिरना बंद कर दिया और अपने यार दोस्तों से फोन करना बंद कर दिया, उठना बैठना बंद कर दिया, फालतू टाइम व्यस्त करना बंद कर दिया। हर जगह से उसने जो है ना अपने आप को एकांत कर लिया और जहाँ वह हर वक्त व्यस्त रहता था और कभी भी उसे बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने के लिए। अब जो है ना वह बिल्कुल टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहता है, इतना लीन हो गया पढ़ाई में। तो उसी दरमियान अलीगढ़ में नारायण साकर जी का सत्य का साथ शुरू हो जाता है। तो एक दिन के लिए जो है अपने कुछ पड़ोसियों के साथ नारायण साकर जी के सत्य के साथ में चला जाता है। सोचता है कि चलो आज देख भी लेते हैं कि आखिर वहाँ सत्य के साथ में क्या होता है।
बहुत सुना है कि हाँ कोई नारायण शाकाहारी जी बाबा हैं जो प्रवचन देते हैं लोगों को, उनकी जो है ना दूर दूर से बाढ़ सुनने के लिए आते हैं, लाखों की भीड़ होती है। तो जरा हम भी तो देखें आखिर कौन है ये भोले बाबा, कौन है ये नारायण शाकाहारी जी। तो इसके लिए जो है ना वह नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में चला जाता है। जब वहां पर वह प्रभु की वाणी को सुनता है और पूरा दिन जब व्यतीत होता है तो उसके मन में एक बात गूंजने लगी, एक ज्ञान की बात उसे उसने पकड़ ली कि इस संसार में यदि इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो आखिर कौन काम आएगा। इंसान इंसान की ही मदद कर सकता है। तो उसने देखा कि इस सत्संग में यहाँ के जो लोग हैं सभी लोग जो है ना मिलजुल कर आपस में रहते हैं, बातचीत करते हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं करता है और एक दूसरे की बहुत सहायता करते हैं। और यहाँ पर तो ये जो है ना यही सिखाते हैं कि मानव मानव के ही काम आता है, मानव धर्म ही सत्य है और कुछ नहीं है। तो जब ये बात उसने अपने दिमाग में बैठा ली तो फिर घर पे आता है और फिर उसने सब कुछ त्याग दिया। पहले तो जरा थोड़ा बहुत वह घूम फिर लेता था, अब तो बिल्कुल भी उसने सब कुछ त्याग दिया और पढ़ाई में लीन हो जाता है। 2017 में जब पुलिस की भर्ती आई तो फॉर्म भी डाल दिया, लेकिन उस दरमियान जो है ना अब की बार वह कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार नहीं गया है। सिर्फ 7 साल तक वह लगातार गया, फिर 8वें साल वह हरिद्वार से कांवड़ लाने के लिए नहीं गया और पढ़ाई में लीन रहा। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, बहुत मेहनत की। तो जब पुलिस का एग्जाम हुआ तो वह पास हो गया, मेडिकल में पास हो गया और फाइनली वह पुलिस में भर्ती हो जाता है। जब पुलिस में भर्ती हो जाता है तो बहुत खुशी होती है, घर वालों की बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि उन्होंने जो है ना लगभग 1 कुंटल के लड्डू घर पे बनाए और पूरे मोहल्ले में बंटवाए। इस तरीके से इन लोगों को इतनी खुशी हुई है। और हालांकि मोहनलाल जो है ना शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति में था और जो है कावड़ पहले लाता था, तो उस कावड़ को उसने बेशक बंद कर दिया लाना, लेकिन जो है ना उसके मन में जो भोले बाबा के प्रति जो छवि उसने अपने मन में देखी थी भोले बाबा की, कि वही जो है ना भोले बाबा एक विशाल रूप है, एक ऐसे भगवान है जो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो उसे लगता है कि हाँ जरूर मुझे जो है ना अब भोले बाबा की वजह से ही नौकरी मिली है। लेकिन वह यही भी सोचता है कि शायद कहीं ना कहीं नारायण शाकाहारी जी की वजह से भी मुझे जो है ना नौकरी मिली है। मतलब उसके दिमाग में दोनों तरीके की बातें चलती हैं कि जो शंकर भगवान है साथ वही भोले बाबा है, वही जो शंकर भगवान है वही नारायण शाकाहारी जी के रूप में जो है ना ये साक्षात हमें मिल गए हैं। तो इनकी वजह से जो है ना मुझे आज नौकरी मिल गई है। और मोहनलाल बेशक पुलिस की नौकरी में लग गए, वो पूरी ईमानदारी से नौकरी करते हैं, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। और जब भी कभी किसी को सेवा की जरूरत होती है, जब भी किसी की मदद करनी होती है तो ये दौड़ कर मदद करने जाते हैं। बेशक वह ड्यूटी पर हों, लेकिन ड्यूटी भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं जरूरतमंदों की। तो ऐसे हैं मोहनलाल जी। ये कहानी है मोहनलाल जाटव की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी, ये अफीती आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी कहानी जानने के लिए। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे इस ईमेल आईडी पर आप कहानी को भेज सकते हैं। धन्यवाद।